हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 मार्च 2025 के बारे में, यानी कि दिन शुक्रवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। टाइम थोड़ा सा कम है, सीधे चलेंगे चार्ट्स पर और समझेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 को। और जो बर्निंग क्वेश्चन है कि मार्केट बुलिश हो रही है सर, 3 दिन से लगातार ग्रीन कैंडल स्टिक्स बना रही है, क्या अब स्टॉक्स बाई कर लेने चाहिए? ये सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है इस वक्त, तो इसका आंसर भी साथ के साथ करूंगा। समझो कि निफ्टी 50 में क्या चल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने कल प्लान किया था कि एमटीएफ स्ट्रेटेजी बन जाए, तो मैं सबसे पहले काम कर लेता हूं, सेशन ब्रेक्स लगा लेता हूं, जिससे हमें क्लियर हो कि आज का दिन कहां से शुरू हुआ था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहां से हमारा आज का दिन शुरू हुआ है। चलिए, तो अब आप देखोगे कि मार्केट ने आज मॉर्निंग में गैप अप दिया। अब हमारा कल का प्लान क्या था कि मार्केट प्रीवियस डे हाई के एक बार ऊपर जाना चाहिए। अगर प्रीवियस डे हाई के एक भी बार ऊपर जाती है तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे, ये हम लोगों का प्लान था, सिंपल सा। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट सीधा ऊपर ही ओपन होती है, तो मतलब जो हमारा प्लान था ऊपर वाला, ये तो ट्रिगर हो गया और मार्केट तुरंत नीचे गिरना शुरू कर देती है। और जितने लोग फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है, तकरीबन 15,000 लोग हैं, और आप 15,000 लोग साक्षी हैं इस बात के कि मैंने आप लोगों को लाइव मार्केट में यहां पर बताया कि मेरा टारगेट अभी भी सेम है 22,620, और वो जब तक प्रीवियस वीक लो के नीचे प्राइस नहीं जाएगा वो इनवैलिडेटेड नहीं है। कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि मार्केट इस हिस्से से अगर जाती है तो हम लोगों के लिए एक बुलिश सेटअप बन सकता है। बिल्कुल कमाल का दिन रहा। मार्केट ने क्या किया, ऊपर ओपन हुआ, सीधा गिरा, गिरने के बाद सपोर्ट कहां लिया, मंडे हाई के आसपास सपोर्ट लिया। अगर आप एमटीएफ स्ट्रेटजी के ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया एंट्री होती है, और इसके नीचे कुछ भी आपको मिले तो वो तो सोने पे सुहागा होता है, आप लोगों को पता है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मार्केट लगभग 1 आवर के पास पहुंचने वाली है, तो अभी रिस्क टू रिवॉर्ड कम हो गया है, ऊपर बाई करना समझदारी नहीं है। मार्केट को ऐसे नीचे आ जाने दो और फिर बाई करेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जब शुरुआत में ही ये वाला पहले वाला जो हमारा प्लान था वो क्लियर कर दिया, उसके बाद मार्केट ने ये रिटेस्ट किया, तो ये बढ़िया एंट्री बन सकती थी। ये आपको आगे के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए आज आपने ट्रेड नहीं किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट में रोज अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन इस चीज का यूज आप आगे कर सकते हैं। सिंपल सा देखेंगे, मार्केट ने पिछले वीक के लो के नीचे क्लियर करा, यहां पर हमारा एमटीएफ कंप्लीट हो गया, यहां पर मार्केट ऊपर जाती है। एमटीएफ का दूसरा लेवल हमारा ये था, तो आप अगर इससे ट्रेड कर रहे थे वो तो बेस्ट है, क्योंकि ये आपका परफेक्ट था, सबसे नीचे वाला लो ये था। लेकिन अगर आप इसे भी अपना लेवल मान के ट्रेड कर रहे थे, इसके आसपास भी अगर आप अपनी एंट्री प्लान कर रहे थे, तो मैं आपको दिखाता हूं लॉन्ग पोजीशन लगाकर। आप देखो, ये हमने लॉन्ग पोजीशन अगर इस पर ली है और अपना स्टॉप लॉस वही नीचे रखा है, सबसे नीचे वाले लो पर भी रखा है, तो भी आप देखेंगे कि मार्केट ने आपको यहां पर लगभग पूरा लगभग 0.99 आर का रिस्टोर रिवॉर्ड तो आपको दे दिया। तो 1 आर तो यहां से दे दिया है, लेकिन अगर आप लोगों ने इस हिसाब से ट्रेड ली होती या क्रेडिट स्प्रेड बनाया होता अपना इस जगह से, तब तो आपके लिए मतलब मजे ही आ गए होंगे। बहुत बढ़िया रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 1.5 आर की ट्रेड हो चुकी है। तो आप लोगों के सामने मैंने दिखाया आप लोगों को कि एमटीएफ स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, एंड आई होप वो आप लोगों को हेल्प करती भी होगी। हालांकि आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, तो आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों को कोई स्ट्रेटजी ऐसी है जो आप लोगों को बेहतर ट्रेडिंग डिसिप्लिन सिस्टम सब कुछ बेहतर दे रही है। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे क्या प्लान है। सेम प्लान है हमारा, हम सेम टारगेट रखने वाले हैं 22,620 का, कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए कल फ्राइडे के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन सेम रहेगा कि मार्केट जो है बुलिश रहे और हमारा जो जनवरी लो तक का टारगेट है वो कंप्लीट करे। तो 22,620 और 22,786 ये हमारे नेक्स्ट टारगेट है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, 22,620 एंड 22,786 ये हमारे नेक्स्ट 2 टारगेट्स रहने वाले हैं। प्लान कैसा रहने वाला है, अब जो आपका ये फाइनेंशियल ईयर ओपन है 22,455, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, तो ये कल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और ऊपर की तरफ आपके पास ये 2 टारगेट्स रहेंगे। इसके अलावा आपको रेस्ट ऑफ द डे, मान लीजिए शुरुआत में ही मार्केट इसको कंप्लीट कर लेती है, फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट का साइडवेज एक्शन, क्योंकि दिन फ्राइडे का है। अगर मार्केट किसी भी लेवल के ऊपर या नीचे जाती है, वो कौन कौन से लेवल है, जैसे कि अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाती है, गैप अप ओपन होकर सीधा भागने लगती है, तो आप प्लान करेंगे 19 जनवरी का हाई, जो कि आपका लगभग 23,000 के आसपास पड़ेगा। तो 23,000 आप तब उम्मीद करेंगे अगर ये ब्रेक हो जाता है। और नीचे की तरफ अब जो हमारा आज का लो बना हुआ है ये 22,260, इसको आप अपना बुलिश इनवैलिडेशन मान सकते हैं। 22,260 ये आपका बुलिश इनवैलिडेशन है। इस तरह से आप निफ्टी की प्लानिंग कर सकते हैं। अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी सेम, मार्केट साइडवेज रहा, कुछ नया मार्केट ने किया नहीं, हम लोग सेम प्लान रखेंगे, कुछ नया नहीं बदल रहा हूं। आपके लिए भी जो हाई बना हुआ है 48,574 का, ये आपके लिए अब सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, और इनवैलिडेशन रहेगा आज का लो, जो कि हमारा है लगभग 48,300 के आसपास, ये आपका इनवैलिडेशन है बुलिश सेटअप का, और 48,890 ये हमारा टारगेट है, जो हम लोग 3 दिन से ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। अब चलेंगे सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स के चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, सेम जो निफ्टी 50 में किया, मार्केट गैप अप ओपन होती है, नीचे आती है,
ये जो मंडे का हाई है हमारा, ये प्रीवियस डे हाई नहीं है, ये मंडे का हाई है, अपडेटेड नहीं है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो इस हाई को यानी कि 73,649 इसको आप अपने सपोर्ट की तरह कंसीडर करेंगे। इसके नीचे मार्केट जाता है तो आपका इनवैलिडेशन हो जाएगा, अदरवाइज आप ऊपर की तरफ 74,612 को मेन टारगेट रखेंगे कल के लिए। बाकी दिन साइडवेज एक्सपेक्ट करेंगे, ये पहला प्लान। लेकिन अगर मार्केट 612 को भी ब्रेक कर देता है, मान लीजिए मार्केट 74,612 को भी ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर जाने लगता है, तो आपका टारगेट रहने वाला ये वाला लेवल, जो ये वाला गैप है, ये गैप फिल करने के लिए। इस लेवल को भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूं कितना है। ये हमारा लेवल है 75,311, ठीक है। तो इस लेवल को आप तब टारगेट करेंगे अगर 74,600 का ब्रेकआउट आ जाए। तो जो मैंने एक्सटेंडेड टारगेट आपको बताया ये तब है, मान लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश दिन आ गया, अदरवाइज आप इसको टारगेट करेंगे और उसके बाद साइडवेज एक्सपेक्ट करेंगे। सिमिलरली निफ्टी में जो मैंने आपको टारगेट बताया वो आप सिमिलरली एक्सपेक्ट करोगे। अब आते हैं उस सवाल पर कि सर क्या मार्केट बुलिश हो गई है। सो देखो यहाँ पे 2-3 चीजें आपको समझनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये है कि हमारा जो मेन टारगेट था जून लो का, वो तो अभी क्लियर हुआ नहीं है, तो हम आंख बंद करके बुलिश नहीं हो सकते। बट क्या वो होना ही है? ऐसा तो कहीं लिखित में नहीं है कि वही कंप्लीट होगा। हमारा प्लान था यहाँ आ जाए तो बेस्ट है, तो हमें हर चीज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अभी भी मेरा प्लान सेम ही रहेगा कि मार्केट यहाँ आ जाए तो वो बेस्ट है, बट जस्ट इन केस अगर मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज करती है तो हम बुलिश होंगे, और स्ट्रक्चर चेंज होगा ईयर ओपन के ऊपर आने के बाद। तो जब तक मार्केट 23,637 ईयर ओपन जो है हमारा 2025 का, इसके ऊपर नहीं जाती, तब तक तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि मार्केट रिवर्स हो चुकी है और बुलिश हो चुकी है। बट आप लोग यहाँ पे ये प्लान कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे कम से कम एक डेड कैट बाउंस करके तब शायद नीचे आए, तो इसलिए यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। और मेरे हिसाब से मार्केट जनवरी लो तक यहाँ पर बड़े प्यार से पहुंच सकती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया टारगेट करने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर जाती है तो 23,000। तो अभी फिलहाल लेवल टू लेवल हमें ट्रेड करना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 1% चांस है यहाँ पर काम कर सकता है, क्योंकि आपको एक पैटर्न जो है अभी देखने को मिलेगा, जो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आपको एक पैटर्न यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, देखो जैसे कि आपको ये फॉलिंग वेज का जो पैटर्न होता है, जो लोग फॉलिंग वेज ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, इसको मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ। हाँ, वीकली चार्ट पे थोड़ा दिखा देता हूँ जल्दी से बनाने के लिए, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। इस तरह का पैटर्न अक्सर मैं इसको ट्रेड नहीं करता हूं, बट मैंने इसको कभी कभी काम करते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको ये मेंशन करके दिखा रहा हूं। अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है कि मैं आपको ये लेवल क्यों दिखा रहा हूं, ठीक है। मैंने इसको 1-2 बार काम करते हुए देखा है, इसीलिए आपको बता रहा हूं। तो ये वाला अगर आप ये देखेंगे, ये वाले आप हाइज मिलाएंगे, एक ये होता है और एक फॉलिंग वेज जो बनता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। अब जब फॉलिंग वेज कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में इमीडिएट फेक आउट करता है, तो उसके बाद कभी कभी ये लेग बहुत तेज आ जाती है। उस केस में मार्केट यहां तक टारगेट बहुत प्यार से कर सकती है। ये मैंने कई बार, बहुत पहले के टाइम की बात कर रहा हूं, 3-4 साल पहले मैंने कई बार ट्रेड सेटअप्स में बनते हुए देखा था। हालांकि अभी मैं इन पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करता हूं, इसलिए मैं इसके एक्यूरेसी, विन रेट को नहीं बता सकता हूं कि ये कितनी बार काम करेगा, बट ये होने की संभावना यहाँ पे बनती है। तो हमें एक बुलिश लेग यहां से लेके यहां तक देखने को मिल सकती है, बट हम अभी इसके लिए बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे। कब तक नहीं प्लान करेंगे? जब तक मार्केट 1 जनवरी का हाई ब्रेक ना कर दे, तब तक इसको हम प्लान नहीं करेंगे। लेकिन दिमाग में रखेंगे कि भाई ये भी हमारे पास एक आइडिया जो है प्रियांक ने बताया था। अब आप बोलोगे सर आप इतने सारे आइडिया बता दो, अगर फिर लास्ट में बोलोगे देखो ये काम कर गया, तो मैं उसका कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। ये काम कर गया कि नहीं कर गया, मेरा काम है एनालिसिस करके आपको सही जानकारी देना। जो काम कर जाए वो बढ़िया। देखो मेरी जानकारी से आपने पैसा कमाया तो मैं सबसे बढ़िया, और मेरी जानकारी यूज करके पैसा नहीं कमाया तो उसमें सबसे खराब। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप लोग ऐसे ही चेक करते हैं। तो मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा किसने क्या बताया, लेकिन मैं आपको बस एक सलाह देना चाह रहा था कि अगर मार्केट के अंदर आपको अगले 1-1.5 हफ्ते बाद अचानक से बुलिश मोमेंटम दिखे, तो आप लोग इस वाले पैटर्न को यूज कर लेना, ठीक है। बस मैं आपको ये बता रहा था। तो उस केस में मार्केट यहां तक या यहां तक जा सकती है, बट फिलहाल हम लोग प्लान करेंगे लेवल टू लेवल, और जब तक ईयर ओपन के ऊपर नहीं जाती है मार्केट, तब तक हम लोग कोई ऐसा प्लान नहीं करेंगे कि मार्केट रिवर्सल में आ रही है। हमारा प्लान सेम रहेगा। तो मेरा अल्टीमेट बायस वही है कि हमारा जो टारगेट है नीचे वाले हिट करे मार्केट और तब ऊपर जाए, अल्टीमेट वही है। बट ये हमारा प्लान बी है, अगर मार्केट जाने लगेगी तो हम इस तरह से अपना रिस्क मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।